बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। हम सब जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि जनाब पाकिस्तान के 6 जजेस ने बहादुरी का मुजाहरा किया है, उन्होंने अपनी नौकरी की परवाह नहीं की। उन्होंने कौम के सामने अपना दिल का हाल बता दिया और दूसरे लफ्जों में कौम से यह कहा कि भाई हमारा कसूर नहीं है। ये हैं वो हकाइक, ये हैं वो हालात जिनके जरिए हम काम कर रहे हैं। अब उस सारे वाकये का ड्रॉप सीन हुआ है। अब आप कहेंगे कैसे ड्रॉप सीन हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। आज आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ की और जस्टिस काजी फायज ईसा की मुलाकात हुई। यह मुलाकात मजमूई तौर पे 6 लोगों के दरमियान हुई है। जो तस्वीर सामने आई है, नंबर 1 काजी फायज ईसा बैठे हुए हैं। काजी फायज ईसा के दाएं जानिब जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह बैठे हुए हैं और उनकी बाएं जानिब जो है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो खातून है वो बैठी हुई हैं और उनके बिल्कुल सामने शहबाज शरीफ है, चेहरे पे मुस्कुराहट है और उनके दाएं जानिब आजम नजीर तारड़ हैं, मुस्कुराहटें हैं। लेफ्ट जानिब बाएं जानिब जो है वो अटॉर्नी जनरल है और वो एक शेर का मिसरा है कि मैं तेरे सामने बैठा हूं, मुझे ठीक से देख। अमली मुजाहरा नजर आ रहा है, चेहरों पे मुस्कुराहटें हैं। शायद पाकिस्तान के 6 जजेस ने दुनिया के अंदर कोई आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। शायद इंसाफ के वाले से हमारी कोई रैंकिंग या रेटिंग बेहतर हो गई है। ये मुलाकात तो, हालांकि ये मुलाकात हम सब के शर्म से सर झुकाने के लिए काफी थी कि इस मुल्क के अगर मुल्सिफ आजाद नहीं है, जजेस आजाद नहीं है, तो खत्म कर दे ये अदलिया की आजादी की शिकें। वो क्या पाकिस्तान के शहरियों को देंगे इंसाफ? और पाकिस्तान का आम आदमी क्या समझेगा कि मैं इस जज से उम्मीद लगा के बैठा हुआ हूं, जो बेचारा खुद इतने दबाव में है, जिसको खुद अपने बच्चों की फिक्र है, जिसको खुद अपनी कमरे में लगी उस वीडियो का मसला है कि मेरी बीवी के साथ मेरी वीडियो लीक ना हो जाए। अब उसका नतीजा क्या हुआ? 1.5 घंटा यह मुलाकात जारी रही है और इस मुलाकात में क्या तय हुआ है, क्या ऐलान हुआ है, वो इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपके सामने रख देता हूं। और इस मुलाकात के बाद अब से थोड़ी देर पहले जो वजीर कानून हैं आजम नजीर तारड़ और जो अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बताया जी शहबाज शरीफ ने इस मामले की संजीदगी को देखते हुए खुद मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया और वजीर आजम ने कहा कि अदलिया की आजादी के ऊपर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। वो 6 जजेस का खत आपने क्या किया है, उसका क्या किया आपने, सुन ले जरा। इस हवाले से बताया गया जी, आजम नजीर तारड़ ने बताया कि जी वजीर आजम शहबाज शरीफ उन इदारों से भी पूछेंगे जिन पर इल्जामात आए हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ की इतनी कैपेसिटी है, शहबाज शरीफ पूछ सकते हैं? या पाकिस्तान के अंदर वजीर आजम का मनसब इतना मजबूत होता है और फिर शहबाज शरीफ जैसा वजीर आजम जो फॉर्म 47 पे आया हो, जिसको पता हो वो किसके जरिए कौन उसको लेके आया, वो पूछ सकता है? अच्छा खैर, वापस के उस मुलाकात में के बाद अब हुकूमत ने ये अपने तौर पे ऐलान किया है या उस मुलाकात में तय हुआ, ये बताना चाहिए हुकूमत को। हुकूमत ने जजेस के खत के मामले के ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक मामला यह है जी, मामला हुकूमत की तरफ भेज दिया जाए, कमेटी बने, वो तहकीकात करे। दूसरा यह है कि सो मोटो ले, इसको फुल कोर्ट के सामने लगाएं। तो जजेस के खत के मामले पे हुकूमत कह रही है जी हम इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत अगले 2 से 4 रोज के अंदर एक इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे और ये इंक्वायरी कमीशन कौन इसका सरबराह होगा? ये गैर जानिबदार रिटायर्ड जज उसका जिम्मेदार होगा। चले, इस वक्त उसका नाम भी सामने दावा किया जा रहा है मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट हैं कि वो साहब मुमकिन तौर पर कौन है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया है कि इंक्वायरी कमीशन के लिए हाल ही में रिटायर होने वाले जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद के नाम के ऊपर भी गौर किया गया। अभी फाइनल नहीं हुआ और इन दोनों साहिबान ने बताया जी रिटायर्ड जज साहिबान जो अब अगर तारिक मसूद साहब ये वो हैं जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए और जिनके लिए काजी फायज ईसा साहब गाने का वो बोल रहे थे कि अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं है। अच्छा, अब रिटायर्ड जज की क्या हैसियत होती है पाकिस्तान में, ये भी आपको पता है। कितने इंक्वायरी कमीशन है जिनकी इंक्वायरी रिपोर्ट्स आई, वो पब्लिक हुई या उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ।
इसका मतलब है मट्टी पाओ, इसका मतलब है कालीन के नीचे सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की हुकूमत इस मामले को धकेल रही है। इसका मतलब यह है कुछ जजेस को कह रहे हैं जाओ, हमारे पास आपके लिए करने को कुछ नहीं है। अब ये जो 1.5 घंटा मुलाकात जारी रही है और आपने ये तय किया है, तो आप जो कह रहे हैं जी नेक नामी शख्स को ये हम देंगे और इदारा जाती मुदाखलत नहीं होगी, यानी हाजिर सर्विस जजेस कह रहे हैं भाई हम आजादाना काम नहीं कर सकते, और आप तवक्को कर रहे हैं एक रिटायर्ड जज आजादाना काम करेगा, गैर जानिबदाराना काम करेगा। वेरी गुड। अगर इतने ही पाकिस्तान के अंदर चीजें सिस्टम इतना स्मूथ काम करता है तो वो 6 जजेस किस चीज का रोना रो रहे हैं। और एक और बात, क्या आपने काजी फायज ईसा साहब ने कल फुल कोर्ट इजलास में का फैसला किया, फुल कोर्ट मीटिंग हुई, इस वक्त भी चल रही है, अगर आपने और शहबाज शरीफ ने तय कर लिया है कि आपने इंक्वायरी कमीशन बनाना है तो ये फुल कोर्ट इजलास क्यों बुलाया हुआ? नंबर 1, इसका क्या फायदा है? इस वक्त भी चल रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये क्यों बनाया? फिर छोड़े, फिर काजी फायज ईसा साहब और उन्होंने तय कर लिया है तो बिल्कुल ठीक है, चले जाए फैसला करें। अच्छा, एक बात हो गई। अब उसके बाद अगली बात यह है, ये इस कमीशन के पास TORs क्या होंगे, यानी इसने क्या तहकीकात करनी है। वो कह रहे हैं जी हम ये भी देखेंगे जजेस ने मिसकंडक्ट का मुजाहरा, जी जजेस ने ही मिसकंडक्ट का मुजाहरा किया है, ये जजेस ही 6 जिम्मेदार हैं, इनको सजा दें वैसे ही जैसे कमिश्नर रावलपिंडी को दी, इनको इनके ऑफिस से हटाएं, इनका कुछ पता ना चले जजेस कहां गए हैं, इनके साथ वो हाल करें। और अब हुकूमत अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर रही है और कल विफाकी काबीना जो है वो इसकी कल या परसों 1-2 रोज में मंजूरी देगी, और आपको पता है कि TORs कौन तय करेगा? विफाकी काबीना TORs तय करेगी। यानी अदलिया हुकूमत का कोई मातहत इदारा तो नहीं है। हम सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि ये इदारे आजाद हैं, यानी हुकूमती इदारों के ऊपर इल्जाम है और हुकूमत TORs बनाएगी, किनके लिए? जजेस के लिए। इससे कोई भोंडा मजाक नहीं हो सकता। और आप ये जो कर रहे हैं इसका सिंपल सा मामला यह है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते या हम कुछ नहीं करने वाले। और मैं आपको एक बात बताऊं, जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। शौकत सिद्दीकी साहब के मामले के ऊपर हाई कोर्ट के इन 6 जजेस ने भी लिखा और काजी साहब उनको इंसाफ दे रहे थे। हाँ जी, वो उस वक्त का जो कुछ हुआ वो बड़ा गलत हुआ। काजी साहब आपके दौर में हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप? कालीन के नीचे धकेल रहे हैं, मट्टी डाल रहे हैं। लेकिन सूरज जो इक़्तिदार का हुआ करता है वो हमेशा तुलू नहीं रहता, उसने गुरूब होना होता है। और ये चीजें पीछा करेंगी, ये चीजें यूं आपकी CV के ऊपर, आपकी हिस्ट्री के ऊपर लिखी जाएंगी कि पाकिस्तान की एक हाई कोर्ट के 2/3 जजेस ने, क्या उनको नहीं अपने बच्चे अजीज? क्या उनको अपनी फैमिली नहीं अजीज? क्या उनको नौकरी नहीं अजीज? क्या उनमें से कल को किसी की यह ख्वाहिश नहीं होगी मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनूं और पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनूं? उन सबको पता है। अगर मुझे इन चीजों का एहसास हो रहा है तो वो तो हर चीज हर इंसान को अपना मफाद बड़ा अजीज होता है, लेकिन उन्होंने हर चीज को दांव पर लगाया है, यह उनकी बहादुरी है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप उस मामले को दबाना चाहते हैं। आप उस मामले को, आज इमरान खान ने, उनकी मुलाकातें हुई हैं, चूंकि डेरा जेल में उनकी मुलाकातें बहाल हो गई हैं, तो आज बैरिस्टर गौहर भी मिले हैं, शेर अफजल मरवत भी मिले हैं, लतीफ खोसा आपको पता केस तो नहीं लड़ा तो उधर चले गए, बाकी सब भी लोग मिले हैं। तो जेल के बाहर आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया है कि इमरान खान के साथ उनकी 45 मिनट की मुलाकात हुई है, बैरिस्टर गौहर की और शेर अफजल मरवत की, और ये जजेस के लेटर के बाद इमरान खान के साथ पहली मुलाकात है। और इस लेटर के हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं और लेटर के मामले के ऊपर इमरान खान को बड़ा दुख है कि लोग इस हद तक भी जाते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो सारी बातें हैं, आप ये जो सारा कुछ कर रहे हैं, क्या शौकत सिद्दीकी का मामला उस वक्त दबाने की कोशिश की, मामला दब गया? नहीं दबा। इमरान खान ने बाहर भी आना है, आगे ईद के बाद मुहिम चल रही है और उस मुहिम का क्या कंटेंट होगा, ये जजेस का खत होगा। और एक और जरा दिलचस्प बात सुनिए, काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो जस्टिस आमिर फारूक से भी मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने गुज़श्ता रोज भी फुल कोर्ट मीटिंग की, वो आज भी फुल कोर्ट मीटिंग कर रहे हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब
शहबाज शरीफ से भी मिल रहे हैं, अच्छी बात है भाई। इस खत को अब कई घंटे गुजर चुके हैं, क्या किसी को यह एहसास हुआ है कि हम उन जजेस को भी बुला लें, उन जजेस से भी तो मुलाकात करें। यानी अगर जस्टिस आमिर फारूक के ऊपर इल्जाम है कि वो उनको खत लिखते रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो आप एक पार्टी को तो मिल रहे हैं। और फिर जिस तरह बतीउल्लाह जान ने कहा कि वजीर आजम से मुलाकात का मतलब यह है कि चीफ जस्टिस चैंबर में मुलजिम से मुलाकात कर रहा है। तो अगर आप हुकूमती इदारों के ऊपर इल्जाम लगा है और हुकूमत के सरबराह से मिल रहे हैं, तो क्या आप उन 6 जजेस से नहीं मिलना चाहते? क्या उनसे नहीं आपने मिले? उनको नहीं कहा वेरी गुड, आपने ठीक किया, जो आपके तहफुजात हैं हम इसकी तहकीकात करेंगे, गलत सही का फैसला बाद में हो जाएगा? नहीं। काजी साहब हमेशा कहते थे लाओ ना सबूत लेके आओ, ये तकरीरें क्या करते हो, तहरीरी तौर पे लाओ ना। मैं करता हूं सर, आगे तहरीरी तौर पे करें, ले एक्शन। गुफ्तार का जो गाजी होता है ना, उसको किरदार का गाजी होना चाहिए, और यह बड़ा मुश्किल मरहला है। तो दूसरों को कहना बड़ा आसान होता है और करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप ये मट्टी डालते रहें, और उसके बाद जरा देखिए हमारे मुल्क में कानून ज़ाब्ता सब मुख्तलिफ है। हम शक्लों को देख के, पार्टीज को देख के, सामने वालों को देख के फैसला करते हैं। आपको याद है मखसूस नशिस्तों वाला मामला था, हल नहीं हुआ था, उस दौरान वजीर आजम का इलेक्शन हुआ, उस दौरान वज़ीर आला के इलेक्शन हुए, किसी ने इलेक्शन नहीं रोका। अब खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली है और वहां पर मखसूस नशिस्तों का मामला है, वहां स्पीकर ओथ नहीं ले रहे, और उसके बाद गवर्नर ने इजलास बुलाया, स्पीकर ने इजलास नहीं। तो आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर आज बाकायदा तौर पे ये कहा है कि स्पीकर जो है वो सेनेट इलेक्शंस में से पहले मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लें। आप हल्फ लेंगे तभी इलेक्शंस हो पाएंगे, और अगर आपने हल्फ ना लिया तो हम इंतखाबात को मुलतवी करने के ऊपर मजबूर हैं। आपने ये पहले जब तहरीक इंसाफ की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीटों का फैसला हुआ था, तब तक ये फैसले क्यों नहीं किए थे? इसीलिए कौम देख रही है। इमरान खान कहता है कि देखो इस मुल्क में कानून बाय बुक फैसले नहीं हो रहे, बाय हुक और क्रुक हो रहे हैं। कौम आपके सामने है, और 8 फरवरी को ये इलेक्शन कमीशन की इन हरकतों की वजह से सब कुछ हुआ ना, और अब भी वही कह रहे हैं। अब वो जाके हम सेनेट इलेक्शन रोक रहे हैं। चले ये भी कर ले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।